बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रेमी का अपने प्रीतम से, सेवक का अपने स्वामी से कितना गहरा संबंध होता है, कितना हार्दिक विशुद्ध प्रेम होता है। किसी को देखकर भी ठीक ठीक से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेमी जो होते हैं, गुरुमुख होते हैं, सेवक होते हैं, वो अपने श्री गुरु महाराज जी के प्यार में, उनके ध्यान में मगन होके जहाँ भी रहते हैं उनसे बातें करते हैं, भोग लगाते हुए बातें करते हैं, श्री आरती पूजा करते हुए भी ख्यालों में खो जाते हैं, और घर का कार्य करते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, घर में जो गुरुमुख बहनें होती हैं वो इस कदर प्रेम में डूबी रहती हैं सतगुरु के कि किचन में काम करते हुए, घर में कुछ और कार्य करते हुए भजन गाने लगती हैं, श्री गुरु महाराज जी के प्यार में मुस्कुराने लगती हैं, नाचने लगती हैं। कभी भोग लगा रही हैं तो उनको याद हो आती है कि मैं श्री प्रयाग धाम में हूँ, श्री आनंदपुर में हूँ। तो उस तरह से ही वो वहाँ पर अपने घर में उन यादों को लेकर उसी तरह का अपने घर में नाच करते हुए, डांस करते हुए और मुस्कुराते हुए अपना हर पल व्यतीत करती है। और कहीं इसका असर इतना भी होता है कि प्रेमी के हार्दिक प्रेम से और प्रेम के वशीभूत होकर प्रीतम भी उन्हीं प्रेमी के ख्यालों में अक्सर खो जाते हैं। और दोनों से तरफ से जो ये सच्चा हार्दिक प्रेम उमड़ता है तो ऐसी खिंच लगती है कि प्रेमी बिना डोर, बिन बांधे ही अपने प्रीतम के दर्शनों के लिए दौड़ा चला आता है, खिंचा चला आता है। बहुत से दुनिया के अंदर हमने ऐसे प्रसंग सुने हैं, दृष्टांत सुने हैं। हमारे नैनाभिराम परम प्यारे श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी पंचम पातशाही के समय की एक बड़ी विचित्र मन लुभावनी लीला है एक गुरुमुख भक्तयानी की, कि बहुत साल पहले एक भगत और भक्तानी जो कि अमेरिका में रहते थे और जो भक्तानी थी वो कुछ अधिक प्रेमण थी श्री गुरु महाराज जी की, और जो वो भगत जी थे वो डॉक्टर थे। डॉक्टर और
वो डॉक्टर हैं, लेकिन ये अभी भी हैं, लेकिन वो लीला जो है काफी वर्षों पुरानी है। दिमाग का इलाज करते थे, जिस मनोचिकित्सक कुछ ऐसा जो हम कहते भी हैं, तो वो किसी के भी दिमाग का इलाज करने के लिए मशहूर थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करूं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा लगता, क्योंकि जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं उनको पागल का भी दर्जा दे देते हैं। अगर इस प्रकार का प्रेम दिखाते हैं, किसी को दिखता है तो उनको समझ में नहीं आती है, तो इसका ये मतलब भी होता है कि उनको लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है। सारा दिन गुरु महाराज जी के प्यार में खोए रहना, अकेले ही नाचने लग जाना, मुस्कुराने लग जाना, और इतना नहीं कि यहीं पर बात खत्म हो जाए, बिना बताए अमेरिका से चलकर भक्तानी अगर श्री आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम श्री दर्शनों के लिए आ जाए, तो कितनी ये विचित्र लीला है प्रभु प्रेम की, कि खींच लेते हैं अपने प्रेमियों को, चाहे वो कितनी दूर रहते हों। दिल से तो दूर कभी रहते ही नहीं प्रेमी, लेकिन जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर भी उनको खींच लेते हैं, अपने नजदीक बुला लेते हैं। तो पति तो समझ नहीं पाते थे, और भक्तानी का अथाह प्रेम था, और सारा दिन घर में गुरु महाराज जी से बातें करती, नाचने भी लगती, भजन बोलने लगती, और फिर कभी अपने भगत जी कहती, मुझे श्री गुरु महाराज जी इंडिया में बुला रहे हैं। वो डॉक्टर साहब सोचते रहते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, सोचते रहते कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक साल में 5-4 बार भी कई बार वो भक्तियानी अमेरिका से प्रयाग धाम आ जाती, अनंतपुर के लिए आ जाती। इतनी दूर से इतनी बार आना एक साल में बहुत अपने आप में प्रेम कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे को तो लगता है कि ये पागलपन है या कुछ ऐसा है। फिर कई कई दिनों तक दरबार में रहना, फिर रोज दर्शन हाल दर्शन खुले होते हैं। हम भी जब दर्शन करने जाते हैं तो देखते हैं किस किस प्रकार से प्रेमी अपने प्रीतम से प्रेम जताने के लिए जब सन्मुख आते हैं तो किस किस तरह के गिफ्ट लाते हैं, किस तरह अपने प्रेमी को रिझाते हैं। तो अक्सर देखने का मौका मिलता ही है। तो इस प्रकार वो भी नित्य प्रति वहाँ रहती, तो कभी कुछ बेटा करने के लिए आगे मत्था टेकने के लिए पहुँच जाती कि स्वामी जी मैं आपके लिए अमेरिका से चॉकलेट लाई हूँ, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लाई हूँ। यानी कुछ ना कुछ करते रहना है। और फिर श्री गुरु महाराज जी तो ऐसे प्रेमियों के स्वयं आप भी दीवाने हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी भी उसे भक्तानी को देखकर खूब मुस्कुराते रहते और बार बार आशीर्वाद भी देते रहते थे। एक बार वो जो गुप्ता नाम के डॉक्टर थे, डॉक्टर गुप्ता, तो उनको कई बार अमेरिका से इंडिया श्री आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम में जहाँ भी वो भक्तियानी होती तो उनको लेने आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ वो बैठी समाचार देती रहती कि मैं आज आ रही हूँ, कल आ रही हूँ। तो उसके भक्तियानी के
इतने प्रेम के कारण भगत जी को भी श्री गुरु महाराज जी इस बहाने से खींच लेते थे। कितनी लीलाएं करते हैं श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों से। जब वो भगत जी अपनी भक्तानी को लेने दरबार में आते तो स्वामी जी के श्री चरणों में विनती करते कि श्री गुरु महाराज जी मैं इसका क्या करूं, ये बार बार बिना बताए भी अमेरिका से इंडिया चली जाती है। अब मुझे अपना काम छोड़कर इसके पीछे आना पड़ता है लेने के लिए। ये वहाँ अमेरिका में टिकती ही नहीं। बार बार इसका दिल करता है कि मैं चली जाऊं और दर्शन करने पहुंच जाऊं, और फिर यहाँ आने के बाद में वहाँ जाने का नाम नहीं लेती, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है इसको लेने के लिए। तब श्री गुरु महाराज जी ने श्री वचन फरमाया कि आप तो डॉक्टर हो दिमाग के, दिमाग का इलाज करते हो, लेकिन ये जो तेरी भक्तानी है इसके पास तो दिमाग है ही नहीं। तभी तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जो प्रेमी होते हैं उनका दिमाग थोड़ा ही होता है, इसका भी दिमाग नहीं है। इसकी सुरती तो मीराबाई की तरह अपने प्रीतम के चरणों में लगी हुई है। एक वो मीरा थी जो द्वापर युग में मीरा कहलाई, मीराबाई के नाम से जो मशहूर हुई, भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी। लेकिन ये आज के समय की मीराबाई है, इसका नाम भले ही मीरा ना हो, लेकिन हमारे लिए ये मीराबाई है। इस प्रकार स्वामी जी ने उसको खूब मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। ये प्रेम जिसके हिस्से में आता है, इस प्रकार का जिन गुरुमुखों का प्रेम रहता है श्री गुरु महाराज जी से, अपने प्रीतम प्यारे से, उनकी तो दुनिया ही अलग होती है। उनका रहन सहन अलग होता है, पूरे संसार से उनकी कार्रवाई अलग होती है। हर वक्त केवल अपने प्रीतम के प्यार में खोए रहते हैं प्रेमी, भक्त हों भक्तानियां हों, लेकिन प्रेम तो प्रेम है। और हर वक्त उनके जो ख्यालात होते हैं, विचार होते हैं, वो यही होते हैं कि वो किस तरह अभी के अभी उड़कर पहुंच जाएं, पंख लगे हों और उड़कर अपने भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाएं, उनका झट से दीदार हो जाए, उनकी संगत मिल जाए, उनके नजदीक बैठने का मौका मिल जाए। तो भगवान भी कहाँ पीछे रहते हैं कि वो भी अपने प्रेमी से झट से मिलना चाहते हैं। भगवान तो कई गुना अधिक ये दिखाते हैं कि वो भगत से भी अधिक जल्दी अपने भगत से मिलना चाहते हैं। सारी कार्रवाई भगवान की अपनी होती है कि भक्त उनके पास आकर बैठता है, उनके चरणों में पहुंचता है, उनका दर्शन करता है। दिखाया यही जाता है कि भक्त ने कुर्बानी करी, भक्त ने त्याग किया, भक्त ने, प्रेमी ने बड़ा प्रेम किया, जो सुख दुख की परवाह किए, सर्दी गर्मी की परवाह किए, घर बार की परवाह किए बिना ही अपने प्रीतम के दर्शन करने चला आया। लेकिन अंदर से सब श्री गुरु महाराज जी स्वयं
ये रचना रचाते हैं कि अपने प्रेमी के सच्चे प्रेम को देखकर सब कुछ आसान कर देते हैं कि उसे ना कोई सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना कोई सुख का पता लगता है, ना दुख का पता लगता है। अब ये प्रेमी और प्रीतम की जो अंदर से सुरती की डोर एक दूसरे से बंधी है, ये उसी का असर होता है। अगर ऐसा ना हो तो अपने गांव में, अपने नगर में एक आश्रम तक भी हम नहीं पहुंच पाते। सोचते रहते हैं और सोचते सोचते सत्संग का समय निकल जाता है, कभी आधा समय निकल जाता है, श्री आरती पूजा समाप्त हो जाती है तो हम पहुंचते हैं। कभी नागा कर देते हैं। यानी ख्यालों की कहीं ना कहीं जो कमजोरी है वही इस प्रकार के असर दिखाती है। अगर प्रेम सच्चा है, पक्का है, तो हमारे ख्याल परिपक्व हो जाते हैं और इन्हीं ख्यालों पर और इसी पक्के ख्यालों के सच्चे प्रेम पर प्रभु रीझ जाते हैं और राह में आने वाली हर प्रकार की मुसीबतों को, परेशानियों को, जो भी दिक्कतें आती हैं, हजार हजार दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे सच्चे प्रेम के कारण हमारे श्री गुरु महाराज जी सारी परेशानियां दूर करते जाते हैं और अपने प्रेमी को अपने नजदीक ऐसे खींच लेते हैं जैसे कि प्रेमी और प्रीतम अलग हों ही ना, एक ही हों। दिखने में दो नजर आते हैं, लेकिन उनका जो हार्दिक प्रेम है वो आपस में इतना गहरा होता है कि ना तो प्रीतम अपने प्रेमी को अलग समझते हैं और ना ही प्रेमी अपने प्रीतम के बिना एक पल भी रह सकता है। दोनों तरफ से बराबर तड़फ बनी रहती है। तभी ये देखने को मिलता है कि हर वक्त प्रेमी यही मन में विचार, ख्याल पैदा करता रहता है कि अभी इसी वक्त उड़कर पहुंच जाऊं अपने प्रीतम के पास, अपने श्री गुरु महाराज जी के पास। थोड़ा सा उनको पता लगता है कि हमारे प्रांत में कोई माँ प्रयाग धाम के नज़दीक अगर रहने वाले हैं तो पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम आने वाले हैं। जिस तरह आज 18 तारीख को ये सुन रखा है हमने कि श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं। अभी तो जो गुरुमुख अनन्य प्रेमी हैं वो तो इंतजार में होते हैं कि हमें पता तो लगे, सब तैयारियां अपनी मुकम्मल कर लेते हैं और आगमन में पहुंच जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं। हमें भी स्वागत में, उनके आगमन में दर्शनों का लाभ उठाना है, ये फैज उठाना है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए कितना समय हो गया है, इस तरीके से अपने आप को मजबूत करके श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में, नज़दीकी में पहुंच जाते हैं और उनकी सुसंगत का, उनके दर्शनों का, उनके प्रवचनों का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। धन्य है वो प्रेमी जो अमेरिका से चलकर हिंदुस्तान में इस कदर पहुंच जाते हैं जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचना हो। जब ये विनती वो अमेरिका वाले डॉक्टर प्रेमी कर रहे थे तो श्री गुरु महाराज जी ने भी मीराबाई का हवाला देते हुए उस प्रेमी भगत जी से उनकी भक्तानी को मीराबाई कह के उच्चारण किया
आशीर्वाद दिया। फिर वो प्रेमी विनती करने लगे, सतगुरु मेरे प्यारे, रहमत खूब लुटाना, जल्दी जल्दी अमेरिका में आकर हम सबको सुंदर दर्शन दिखाना। स्वामी जी ने फिर से आशीर्वाद दिया और फरमाया कि हम जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी ही आएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।